इनके लबे रंगी की निठावर थी कि जिसने के कज़ा होने के ताल्लुक से मसला ये है कि दर हकीकत तरावी पूरी रात का वक्त इसमें होता है, ये कज़ा होती नहीं है। लोगों का गुमान है कि तरावी कज़ा हो गई, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर तरावी जिसकी पहले दिन की छूट गई या कुछ रकात छूट गई तो वो उस दिन की पूरी नहीं पढ़ते। और इसमें दरअसल करना ये चाहिए, मसलन अगर कोई शख्स काम पे से देर से आता है अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद, और ऐसी सूरत में इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि पहले अपनी तन्हा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें, यानी ईशा की नमाज़। उसको पढ़ने के बाद जहाँ से इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे हैं वहाँ से बीच जमात में शामिल आप हो सकते हैं। फिर जितनी रकातें इमाम साहब ने पढ़ाएं उसको ध्यान रखें कि इमाम साहब ने मसलन इमाम साहब के पीछे आपने 8 रकातें पढ़ी थी और 12 आपकी निकल गई, और बाद नमाज ख़त्म होने के वितर वगैरह पढ़ के जब आप घर आएँ तो पूरी रात का वक्त है, आप 12 रकात इस तरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, लोगों के जहन में ये बात रहती है कि तरावी अगर एक दिन की छूट जाए तो फिर इसकी कज़ा नहीं होती, यानी इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो लोग नहीं पढ़ते। इसका मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बिल फ़र्ज़ किसी की एक दिन की तरावी छूट गई तो उसकी कज़ा नहीं है, उसको अगले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। लेकिन जो दिन आपके सामने प्रेजेंट है आपको उस दिन की तरावी मुकम्मल करनी है। अब अगर इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, आप बीच में आए तो जितनी इमाम साहब के पीछे पढ़ सकें वो पढ़ें, बाद में अपनी तनहा पढ़ लें। तो ऐसा नहीं होता कि इमाम साहब जितनी पढ़ा रहे हैं या तरावी बहुत सारों के बीच में निकल जाती है तो वो फिर इस लिहाज से नहीं पढ़ते कि हमारे बीच में 4 रकात या 6 रकात निकल गई। तो शुरू से लेकर एंड तक तरावी इमाम के पीछे पढ़ना लाजिम नहीं है। जितनी रकात आपको देर से आने की वजह से मिल जाएं, शामिल हों, ईशा के बाद उसको पूरा कर लें। लेकिन जो रकात आपकी छूटी हैं वो उस रात में पूरी करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि रात को इमाम साहब ने पढ़ा दी तो आप लोग उसको कज़ा समझने लगते हैं कि अब वो छूट गई। इमाम साहब के बाद भी अपनी पढ़ सकते हैं। तरावी का वक्त पूरी रात है, लिहाजा जिस दिन अगर मुकम्मल तौर से तरावी छूट जाएगी, आप पढ़ ही ना सके, तो अगले दिन उसकी कोई कज़ा नहीं है। ना ये सोच के अगले दिन की छोड़नी है कि पहले दिन की छूट गई लिहाजा वो छोड़ दी, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तरावी के अंदर आप जिस दिन की तरावी मिले वो हर सूरत में आपको पढ़नी है। अगर मस्जिद में तरकीब नहीं बन पाती यानी पढ़ने की, कि आपका काम पे से आना देर से होता है कि तरावी निकल जाती है, बहुत सारे लोग ये भी उज़्र पेश करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी तन्हा तरावी घर पर पढ़ें, मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद घर पर पढ़ें। लेकिन हर सूरत में तरावी आपको मुकम्मल करनी है और इसकी कोई कज़ा तरावी की नहीं होती। यानी कज़ा हो जाए तो अदा नहीं करनी होती, और इमाम साहब पढ़ा दें तो ये कज़ा भी नहीं होती, बल्कि पूरी रात का इसमें टाइम मौजूद रहता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना